हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो Q&A व्लॉग होने वाला है। 2 महीने पहले पोस्ट किया था कि मुझे Q&A करना है, आप लोगों के साथ और अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए Q&A करना है, बट अभी तक नहीं किया था। बट फाइनली सोचा कि कर लूँ और आपका क्वेश्चन मैं पिक करूँगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय जस्सी लुंगफी। ये पूछती है कि या फिर पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज सो पेशेंटली इन एवरी फील्ड। पेशेंस 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 आई अवॉइड, बट पेशेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। तो इसीलिए पेशेंस मतलब अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि पेशेंस रखना एक समझदार इंसान की निशानी है, तो इसीलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में MSF एंटरटेनमेंट पूछते हैं कि स्टेट यू लव टू विजिट मोस्ट अमॉन्ग नॉर्थ ईस्ट। तो अभी तो नागालैंड कर लिया है, शिलोंग में भी बचपन में गया था। मुझे त्रिपुरा जाना है, मुझे त्रिपुरा से बहुत प्यार मिलता है, तो मुझे त्रिपुरा जाना है। और फेवरेट यूट्यूबर अमॉन्ग नॉर्थ ईस्ट जमीर व्लॉग्स, ही इज़ फ्रॉम नागालैंड। हाउ डू यू मैनेज टू हेल्प पीपल। ऑटोमेटिकली आता है, अंदर से आता है। मतलब जब भी मैं किसी को प्रॉब्लम में देखता हूँ, अगर मेरे बस की बात होती है, मैं हर किसी को तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, है ना। बट अगर वो मेरे बस की बात है तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। आप लोग भी करके देखिए, अच्छा लगेगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम सी सैम। आई एम टिबेटन बॉर्न इन अरुणाचल, रिसाइडिंग इन न्यूयॉर्क। आई एम क्यूरियस व्हाट मेक्स यू लव लाइक टिबेटन सो मच, मच लव। ओके, एक्चुअली उनका जो मुझे कल्चर होता है, टिबेटन लोगों का जो कल्चर होता है, उसके बाद जो उनकी सबसे बड़ी बात हॉस्पिटैलिटी, ज़रूरत के टाइम में मदद करना, कर्मा में बिलीव करना, वो सब चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और जब भी मैं अपने चैनल में डोनेशन रेज करता हूँ तो 50% डोनेशन मैक्सिमम टिबेटन बुद्धिस्ट लोगों से ही आता है। नॉट ओनली टिबेटन, बुद्धिस्ट लोगों से आता है। तो सिर्फ टिबेटन तो नहीं बोलूँगा, मुझे सभी बुद्धिस्ट लोग पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आशीष व्लॉग्स। ये पूछते हैं कि यूट्यूब एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए जो सबसे यूज़र फ्रेंडली हो, कैमरा, इक्विपमेंट, इन सब के बारे में भी बताइए। ओके, इसका भी मैं आंसर बताऊंगा, बट इसका आंसर देने से पहले मैं आप सभी को एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप बिनोमो के बारे में बताना चाहूँगा। ये दोनों ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि US डॉलर्स, यूरो वगैरह भी। और आपको 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चूज करना है और फोरकास्ट करना है कि उस एसेट की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। देखिए, मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपये का ट्रेडअप में करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब इस अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम से बस 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट बस 350 रुपीज है। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपीज का टॉपअप कीजिए और 800 रुपीज पाइए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बिनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स, एंड आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू। तो गाइस, जहाँ तक मेरे व्लॉग्स की बात है, मैं अभी तक काइन मास्टर यूज़ करता हूँ अपने इसी फ़ोन से मैं काइन मास्टर सॉफ्टवेयर से एडिट करता हूँ। महीने का सब्सक्रिप्शन होता है 250 रुपीज़, जिसमें आपको वाटरमार्क नहीं आएगा और फ़ोन से बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। आपको बार बार लैपटॉप कैरी करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड मैं वीडियो शूट भी गोप्रो से करता हूँ, तो गोप्रो से मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होता है, तो मेमोरी कार्ड इस फ़ोन में डालता हूँ एंड काइन मास्टर से एडिट करके अपलोड भी कर लेता हूँ व्लॉग्स को। तो मेरे लिए बहुत सिंपल रहता हूँ। और मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ GoPro Hero 9 Black। GoPro Hero 9 की खासियत ये है कि स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी है। और अभी का जो GoPro है 9 और 10, उसका बैटरी का साइज़ भी बड़ा हो गया है, तो ज़्यादा चलता है। और फ्रंट पे कैमरा भी है, जिसमें मैं देख के आप लोगों को बात कर पा रहा हूँ ईजिली। और ये GoPro 7 के कंपेयर में इसका नाइट व्यू भी अच्छा है। और जहाँ तक मेरे म्यूज़िक एल्बम्स या फिर कवर सॉन्ग्स की बात है, उसका जो वीडियो होता है, मेरे दोस्त वगैरह या फिर पैसे दे के मैं म्यूज़िक वीडियो बनवा लेता हूँ। अभी तक उसके लिए मैंने इक्विपमेंट्स नहीं लिए हैं, बट मैं लूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है। सो आई एम आउट। ओके, तो लुक्सुम 005 मेरे नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं आगे क्या वीडियो आने वाला है मेरा। तो आगे अभी सबसे पहले आएगा मेरा बिहार का व्लॉग। बिहार जाऊँगा, उसके बाद बिहार के बाद मैं जाऊँगा गोवा के बाद मुंबई। गोवा का श्योर नहीं है अभी तक, बट मुंबई श्योर। उसके बाद नेपाल एंड सिक्किम। ये प्लान है अभी इन 2 महीनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाओमी एलिसन पूछती है कि कैन यू शो अस एनी ऑफ योर चाइल्डहुड पिक्स एंड लास्टली कीप ग्रोइंग मोर एंड मोर। ओके, तो चाइल्डहुड पिक्स मेरा भरती है, मतलब फेसबुक में। आई एम यूजिंग फेसबुक सिंस 2010 का अक्टूबर से, तो बहुत कम उम्र से मैंने फेसबुक शुरू किया था। तो फेसबुक में एक एल्बम है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक में क्लिक करके मेरा पूरा फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हो।
बचपन का। और यही दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी यू डूइंग एनी शोज़ इन नागालैंड दिस ईयर। मैं करना तो चाहता हूँ, अगर बुलाएंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आराम स्टाइल 07 ये पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स यू वांट, जो कम गुस्सा करती हो एंड जिसको मोमो बनाना आता हो। एजेलिन बोंगपुई पूछती है कि व्हाट स्किल्स हैव यू लर्नड दैट विल हेल्प यू इन योर सिंगिंग करियर। ओके, स्किल्स के बारे में तो एक्सपीरियंस से ही आता है, स्किल्स है ना। एंड व्हाट काइंड ऑफ सिंगर वुड यू क्लासीफाई योरसेल्फ, रोमांटिक सिंगर ऐसा बोल सकते हैं, या फिर पार्टी सिंगर जो पार्टी सॉन्ग्स गाते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्किल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को सच में भी सिंगर बनना है तो खुद के ओरिजिनल सॉन्ग में काम कीजिए। जैसे कि मैंने अभी कुछ लोकल सॉन्ग्स किए हैं और अभी मेरा वो सॉन्ग भी आने वाला है, हिंदी डेब्यू सॉन्ग भी आने वाला है। मेरा पहला हिंदी सॉन्ग आएगा, साथ में अंजू सांगमा भी गाएंगी। तो मेरा ख्याल से ओरिजिनल में काम कीजिए, तब आप खुद को अपने सिंगिंग करियर में इस्टेब्लिश कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। वो लोग गेमिंग पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूथपेस्ट डू यू यूज़, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडेंट, क्लोजअप, पतंजलि। मैं यूज़ करता हूँ क्लोजअप, लाल कलर का। ओके, जोरो चांद ने पूछा है कि हेलो सर, आई वांट टू आस्क यू दैट हाउ इट फील्स आफ्टर बिकमिंग अ बिग यूट्यूबर, ऑलमोस्ट अ सेलिब्रिटी लाइफ बिफोर यूट्यूब एंड नाउ। प्लीज़ इंक्लूड दिस क्वेश्चन सर, बिग फैन सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और गाइज़ मैं फिर से बता दूं कि एक्चुअली मैं सब क्वेश्चंस को लेना चाहता हूं, बट इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मोर देन 500 कमेंट्स, तो सभी को मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। बट अगले Q&A में मैं कोशिश करूंगा। तो अभी का लाइफ में और पहले का लाइफ में यही डिफरेंस है कि लोग पहचानते हैं तो अच्छा भी लगता है, बट कभी कभी क्या होता है कि आप फ्रीली कहीं भी नहीं घूम सकते। ऐसा नहीं कि अगर मैं फ्रीली कहीं घूमूंगा तो पूरा लोग झपट्टा मार लेंगे मेरे ऊपर, मुझे घेर लेंगे, फ़ोटो वोटो खींचने लग जाएंगे, ऐसा बोल के भी नहीं है। मतलब क्या होता है कि लोग पहचानते हैं ना, तो मैं कुछ भी करूँगा तो उस एक्शन को जज करने लग जाते हैं कि लेंजिंग ऐसा कर रहा था, मैंने लेंजिंग को ये करते हुए देखा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग भी इंसान ही हैं, मतलब हम लोग भी नॉर्मल इंसान ही हैं। तो हमें भी आप पब्लिक प्लेसेस में मस्ती करते हुए देखोगे, कुछ करते हुए देखोगे, कुछ बोलते हुए देखोगे, तो जज मत करना, मैं यही बोलूँगा। एंड सेकेंड थिंग इज़, जब कोई ग्रुप में फ़ोटो खिंचवाता है तब मैं उस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता हूँ। कुछ मतलब सभी लोग मुझे घूर रहे होते हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बट लोग पहचान के मुझे फ़ोटो खींच रहे हैं मेरे साथ, वो तो बहुत अच्छा लगता है। कि जिनको मैं अपना वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो बना के यूट्यूब में, वही लोगों को मैं पर्सनली देख पा रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनसे मिल पा रहा हूँ पर्सनली, वो अच्छा लगता है। और तो सब कुछ नॉर्मली ही है, ऐसा हीरो बनने का तो शौक़ नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देख के नॉर्मल ही, मतलब हाई लेंजिंग, हाउ यू, मतलब मुझसे बात तो करे, मैं चाहता हूँ कि मुझसे बात करे, बट ऐसा नॉर्मली, नॉट ऐसा बिग फैन वाला नहीं। लेंजिंग कैसे हो, लेंजिंग भैया आप कैसे हो, मम्मी कैसी है, ये सब क्वेश्चंस करो, मुझे अच्छा लगता है, मतलब एकदम भाई वाला फीलिंग। अंगूतो के नागा पूछते हैं कि बिग फैन ऑफ यू, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर बिगेस्ट ड्रीम बीइंग अ फुल टाइम यूट्यूबर, वी कैन नेवर प्रेडिक्ट our future, but obviously we all have a dream. Kindly share to your families. 100% आंसर प्लीज़, थैंक यू। तो इसका आंसर ये है कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मतलब किसी भी बिज़नेस को लेके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रिच होना है, लेकिन जिस भी ब्रांड का मैं कर रहा हूँ या फिर जिस भी चीज़ का या फिर जिस भी लाइन में मैं कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें सक्सेस मिलना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। लेंजिंग वीकली एक ब्रांड बनना चाहिए, नॉट ओनली यूट्यूबर बट एक ब्रांड बनना चाहिए। मेरा यही सपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय एन लॉन्ग डंगलर, प्लीज़ टेल अस योर फेवरेट कोट्स दैट मोटिवेट्स योर लाइफ। फेवरेट कोट बोलूँगा ना, पोएम बोलूँगा, क्या होगा पता नहीं, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और भी लंबा सा है, बस मैं आपको थोड़ा सा लाइन बोल के सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे। बाय हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय तगंग लोंडा, लेंजिंग भैया विल यू कंटिन्यू योर यूट्यूब लेंजिंग भैया विल यू कंटिन्यू योर यूट्यूब व्लॉगिंग आफ्टर यू सेटल डाउन एंड मोर, व्हाट मेक्स यू फील हैप्पीएस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स। फ़िलहाल के लिए तो 5-6 सालों के लिए तो व्लॉगिंग में एकदम फुल फोकस करने का प्लान है। उसके बाद देखते हैं फ्यूचर हमें कहाँ ले जाती है, क्योंकि मैं डेस्टिनी के ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ। मैं इतना प्लानिंग करके नहीं रखता हूँ, मैं डेस्टिनी के ऊपर छोड़ देता हूँ कि जो होगा ऊपर वाले ने लिख रखा होगा, तो वही है। तो फ्यूचर में यूट्यूब में तो शायद तो व्लॉगिंग तो कंटिन्यू करूँगा, बट अभी जैसा कर रहा हूँ वैसा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन सभी चीज़ का एंड तो होता ही है।
बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लोगों को लाइफ में कभी कभी चेंजेस चाहिए होता है। आपने देखा होगा कि अभी कोई टीचर का काम कर रहा है तो वो परसों लेक्चरर का काम कर रहा होगा, बाद में वो उस जॉब को भी छोड़ देगा, बाद में वो ऑफिसर बन जाएगा, बाद में ऑफिसर को भी छोड़ देगा, पॉलिटिशियन बन जाएगा। तो डेस्टिनी आपको कहीं भी ले जा सकती है। तो मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ। तो देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है। 5-6 साल तक तो हाँ व्लॉगिंग एकदम मस्त होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे सजेशन मांग रहे हैं थंडर बागुआ। ब्रो कैन यू टेल मी हाउ टू स्टॉप बीइंग सोशली ऑकवर्ड? आई सक एट इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड यू सीम टू बी गुड एट इट। लव फ्रॉम असम। लोग यूजुअली सोशली क्यों नहीं खुल पाते, उसका एक रीज़न ये है कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कि द वे दे टॉक, द वे दे ड्रेस अप। तो क्या होता है कि आप जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप जैसा है वैसे ही लोगों के सामने रहिए, वैसे ही सभी दुनिया के सामने रहिए। जज करने वालों को जज करने दीजिए, तब मेरे ख्याल से आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आप नर्वस नहीं होंगे। और आपको ये बात ध्यान में रखना है कि सभी इंसान ही है, सबका सोचने का तरीका सेम ही होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखिए और बिंदास लोगों से बातें कीजिए, नए नए लोगों से मिलिए। घर में कोई मेहमान आता है तो अपने भाई बहन मम्मी पापा को पुश मत कीजिए, आप खुद जाइए उनसे बात कीजिए, तब धीरे धीरे सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय लॉपसंग। ये पूछते हैं कि आई नोटिस्ड यू रियली इंटरेस्टेड इन बुद्धिस्ट कल्चर, सो आई वांट टू आस्क डू यू प्रैक्टिस बुद्धिज़्म? मुझे बुद्धिस्ट कल्चर बहुत अच्छा लगता है। मैं बुद्धिस्ट कल्चर को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, बट बुद्धिज़्म मैं प्रैक्टिस नहीं करता। एक्चुअली मैं किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करता। मैं भगवान में तो मानता हूँ, बट मैं किसी भी रिलीजन में प्रैक्टिस नहीं करता। मतलब सभी को ऐसे एज अ होल मानता हूँ, बट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मैं प्रैक्टिस नहीं करता। मैं खुद को एथियस्ट भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भगवान में मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय ब्लू स्काई। आर यू मेकिंग प्लान फॉर ट्रैवलिंग एवरी स्टेट विथ थार? थार से भी होगा, बट थार से मोस्टली अरुणाचल होगा। अदर स्टेट्स में मेरा बाइक से होगा, मोटो व्लॉग्स होगा। अभी मैं अच्छे सामान खरीदूँगा गुवाहाटी जाके, और गुवाहाटी से मेरा मोटो व्लॉगिंग शुरू होगा। बहुत जल्द आने वाला है। सबसे पहले बिहार का व्लॉग आने वाला है, मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ अभी से। The next question is Instagram versus YouTube, which is better platform for someone who is starting its content generation journey today? Obviously YouTube। मैं Instagram बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता अगर मुझे मेरे फॉलोअर्स से टच में नहीं रहना होता। तो मुझे उनसे भी टच में रहना है और बीच बीच में अनाउंसमेंट वगैरह करते रहना है, इसलिए मैं Instagram ट्विटर वगैरह करता हूँ। बट पर्सनली Instagram मुझे इतना खास नहीं लगता है, क्योंकि Instagram में कुछ कंटेंट होगा बहुत क्रिंज भी होगा, तब भी उसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है Instagram का एल्गोरिदम। बट YouTube का ऐसा नहीं होता है, थोड़ा मेहनत लगता है, स्मार्ट वर्क लगता है, और कंटेंट अच्छा होता है तो लोग ज़रूर सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं यूट्यूब ही प्रेफर करता हूँ, और लोगों को ही बोलूँगा कि अगर आपको करियर बनाना है तो यूट्यूब से ही शुरू कीजिए। यूट्यूब में अगर आप अपना करियर बना लोगे तो इंस्टाग्राम में भी ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रिसेंट अमाउंट ऑफ व्यूज़ आपको मिलना चाहिए अगर आपको महीने में कम से कम 50,000 कमाना है? तो अगर आप वीक में 2 वीडियो, यानी कि महीने में आप 8-9 वीडियो भी अपलोड कर रहे हो और सभी में 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप आराम से 50,000 रुपीज़ कमा पाओगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इतना आपका व्यूज़ आ रहा है तो स्पॉन्सरशिप भी आपको तगड़ा मिलेगा। हेल्प मी रीच 100K सब्सक्राइबर्स पूछते हैं विदाउट एनी वीडियोज़। माई क्वेश्चन इज़ आफ्टर रीचिंग 1 मिलियन कैन वे एक्सपेक्ट एनी सरप्राइजेस? बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको मिलेगा अगर 1 मिलियन पहुंचा देंगे तो प्लीज़ 1 मिलियन पहुंचा दीजिए प्लीज़। ओके, तो द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जिसका मैं आंसर देना चाहूँगा, थंबनेल में भी है। आई एम योर जे पूछते हैं कि हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? अभी तक यूट्यूब के बस ऐड से बोलूँगा तो मैंने अभी तक कमाए हैं अराउंड 15 लाख रुपीज़। एंड हाउ मच डू यू अर्न मंथली फ्रॉम यूट्यूब? यूट्यूब में ज़्यादा अर्निंग नहीं होता, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, और वो एग्जांपल मैंने अपना ही दिया था कि महीने में मैं अराउंड 50,000 कमाता हूँ यूट्यूब से। बट जो स्पॉन्सरशिप होता है उससे मेरा ऑलमोस्ट 1,50,000 पार हो जाता है। और अगला क्वेश्चन ये है कि आप इतना कार बाइक वगैरह कैसे ख़रीद पा रहे हो, आप बिल्डिंग भी बना रहे हो? ओके, तो इसका आंसर यही है कि यूट्यूब में तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 15 लाख अभी तक कमाया। पर जो स्पॉन्सर आता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका ट्रिपल टाइम आप कह सकते हो। मेरे मंथली यूट्यूब अर्निंग का ट्रिपल टाइम आप कह सकते हो स्पॉन्सरशिप। और इस बार का जो विंटर सीज़न में क्या हुआ था कि फेस्टिव सीज़न था, तो मुझे बहुत सारे शोज़ मिले थे, मतलब बहुत सारी जगहों पे मैंने शो किया था। तो मैं महीने का कम से कम 3-4 लाख कमा रहा था, एक महीने में 3-4 लाख कमा रहा था। तो उस रीज़न से भी मैं कार ख़रीद पाया, घर बना पा रहा हूँ। और बहुत लोग कहते हैं भी कि आप बहुत शो ऑफ करते हो कार वगैरह खरीद के। एक्चुअली कैसे, ये शो ऑफ नहीं है। अभी जो भी अचीवमेंट है ना मेरे लाइफ में, सभी आप लोग की वजह से ही है।
तो आप लोगों को तो दिखाना तो बनता ही है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों से प्यार मिल रहा है, तो उस प्यार के थ्रू मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्योंकि ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, फॉलोवर्स हो, शुरुआत से प्यार और सपोर्ट करते आ रहे हो, इसीलिए। चलो बेटे पूछते हैं कि टेल मी द सीक्रेट रीज़न बिहाइंड स्पीकिंग हिंदी इन योर व्लॉग्स। एक्चुअली हिंदी में मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी हिंदी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप लोग समझ जाओ। सभी को तो नहीं बोलूँगा, बट इंडिया में 70% लोग हिंदी तो समझते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा भी ऑडियंस कैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बाय चक्कम सांगमा, अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या कर रहे होते अभी? अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो किसी प्राइवेट स्कूल में 7-8 हज़ार 10 हज़ार के सैलरी में मैं टीचर कर रहा होता, क्योंकि गवर्नमेंट में तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टैलेंटेड होना पड़ेगा उसके लिए, बहुत ही मेहनती होना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं हूँ। और प्राइवेट स्कूल का जो मैं सैलरी को टीज़ कर रहा हूँ ना, इसीलिए भी टीज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं एंड देन बीएड करते हैं, उसके बाद उनको बस 8-9-10 हज़ार सैलरी मिलता है प्राइवेट स्कूल्स में। तो इतना मेहनत से पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा अगर आपको इतना ही कमाना है तो मैं जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जितने भी ऑनर देख रहे हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 उनका सैलरी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप लोग फ़ीस बहुत ज़्यादा लेते हो स्टूडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अखरी रेनो जिनी पूछती है कि माई क्वेश्चन इज़ विल यू प्रेफर टू डेट एन ऑर्डिनरी गर्ल और अ पॉपुलर गर्ल? ऑब्वियसली ऑर्डिनरी गर्ल, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पॉपुलर गर्ल लोग बहुत ही हाई फाई होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ एडजस्ट कर पाऊँगा। तो मुझे एकदम सिंपल लिविंग लोगों के साथ मिंगल अप होना अच्छा लगता है, और मैं उनके साथ एडजस्ट कर पाता हूँ, तो मैं ऑर्डिनरी गर्ल ही मैं प्रेफर करूँगा। बट अगर वो गर्ल ऑर्डिनरी है, वो फेमस नहीं है, बट स्टिल वो बहुत ही हाई फाई है, तब मुझसे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय राहुल शार्प शूटर, विल यू डू फॉरेन ट्रिप्स? मैं फ़ॉरेन ट्रिप्स करूँगा, बट पहले मैं अपने नॉर्थ ईस्ट को, अपने पूरे इंडिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर लूँगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ही बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उसको एक्सप्लोर कर लूँगा, उसके बाद फ़ॉरेन कंट्री जाऊँगा। बट हाँ, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान जाने का प्लान बहुत जल्द है, तो पूरा इंडिया को कवर अप करने से पहले उन तीनों जगह में तो ज़रूर जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय आर्कन भाई, हाउ मच मनी यू स्पेंड इन अ मंथ फॉर शॉपिंग? ओके, मैं शॉपिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं करता, मैं 5-6 महीने के बाद ही शॉपिंग करता हूँ, और एक साथ बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेता हूँ, बस वही है। और जब से मैं यूट्यूब में आया हूँ ना, मैं शॉपिंग करना ही भूल गया हूँ, क्योंकि जितने भी मैंने कपड़े पहने हुए हैं, इंक्लूडिंग ये कपड़ा, सभी मुझे गिफ्ट में मिले हैं। सभी मेरे नए नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, मुझे सपोर्ट करके प्यार से मुझे कपड़े भेज देते हैं, तो मैं उसी को पहनता हूँ। मैं बहुत ही कम होता होगा कि मैंने खुद के पैसे से कपड़े ख़रीदे हैं। तो जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, शॉपिंग में मेरे पैसे बच रहे हैं। और डेमल इंग्राम पूछती है कि व्हाट डू यू डू अबाउट नेस्टी एंड नेगेटिव कमेंटर्स? ओके, तो जो लोग भी नेगेटिव लोग होते हैं, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं विदाउट एनी रीज़न, तो उनको मैं एक्चुअली कमेंट्स को तो मैं इग्नोर ही करता हूँ, बट उनके लिए मैं खुश भी हो देता हूँ कि अगर उनको मुझे नेगेटिव कमेंट करके खुशी मिल रही है मेरे वजह से, तो उनको खुशी होने दो, खुश होने दो। अगर मेरे पे हेट कमेंट करके उनको खुशी मिल रही है, मेरे वजह से कोई खुश तो हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है। अब यही बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बाय मोगम नोशी, ये पूछते हैं कि इफ़ गॉड कैन टर्न वाटर इनटू वाइन, कैन आई टर्न यू इनटू माइन? ट्राई करके देख लो। कमल सोनार पूछते हैं कि क्लास 12 में कितना परसेंटेज था? ओके, बताने में शर्म आ रही है, बट क्लास 12 में मेरा परसेंटेज था 63%, और मैं साइंस में था, तो बहुत ही कम था, तो इसलिए मैंने क्लास 12 पास होने के साथ साथ, मतलब बिना कोचिंग किए या फिर बिना ड्रॉप हुए या फिर बिना फेल हुए, मैंने डायरेक्ट कॉलेज में आर्ट्स ज्वाइन कर लिया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। क्वेश्चन इस बाय नोंकी दारांग, ये पूछते हैं कि ब्रो लेंजिंग व्हेन विल यू मैरी, व्हाट इज़ योर ज़ोडिएक साइन एंड योर डेट ऑफ बर्थ? माय डेट ऑफ बर्थ इज़ 24 सितंबर 1995 एंड मेरा ज़ोडिएक साइन है लिब्रा, एंड मैं शादी करूँगा आफ्टर 6 years। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन तागिनोमो पूछते हैं कि वाई आई एम सो हैंडसम? मुझे भी पता करना है कि आप इतना हैंडसम क्यों हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर हैंडसमनेस। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 मिनट से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, नहीं तो मैं सबका आंसर दे देता, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में भी शाम हो रहा है, बट स्टिल मैं अभी तक Q&A कर रहा हूँ। और करना तो चाहता था, बट आई थिंक Q&A को यहीं पे मैं एंड करूँगा, और जाते जाते मैं लास्ट एक क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। लास्ट क्वेश्चन इज़ बाय शीरो आंग, व्हाट डू यू लर्न अबाउट लाइफ? ओके, तो अपने लाइफ से या फिर लाइफ में मैंने यही सीखा है कि
लाइफ कभी स्टेबल नहीं होने वाला आपके साथ। अभी आप जो सोच रहे हो ना कि ऐसा ही होगा लाइफ में आगे जाके, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, सरप्राइजेस आपको मिलते रहेंगे। तो आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। यही बोलूँगा कि प्रैक्टिकल रहिए एंड चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना, तब मेरे ख्याल से आप इतना दुखी भी नहीं होंगे जितना आपका सिचुएशन आपको दुखी होने पे मजबूर कर रहा है। तो एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को और लाइफ को खुल के जीने की कोशिश कीजिए। और एक ही लाइफ है तो हैप्पीली जिए। तो गाइस, इसी के साथ आज का मेरा Q&A वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि Q&A वीडियो आपको पसंद आया होगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने बिनोमो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से बिनोमो डाउनलोड कर सकते हो। और हमेशा खुश रहिए। टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले व्लॉग में। बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। और 1 मिलियन के बाद तो मैं अपने चैनल को फाड़ दूंगा। मतलब आप लोग को लगेगा कि अरे लेंसिंग का भी ये रूप है करके। तो इसलिए 1 मिलियन पहुंचाने में मदद कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए। खुद की मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। इसी के साथ आज का मेरा Q&A व्लॉग खत्म होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।